तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि क्या नाम है कि नंबर ऑफ जीरो, ठीक, नंबर ऑफ जीरो किस तरह निकाला जाता है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो हेडिंग डालो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, तो शेषफल क्या होता है? कोई भी संख्या मान लीजिए दिया हुआ है 25, 25 को अगर 4 से आप भाग दोगे तो क्या होगा? 4 से भाग और 6 चौक 24, 1 बचा, तो ये तुम्हारा शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, मान लीजिए 29 है, 29 को आप 3 से भाग करोगे तो 3 से 9 त्रिक 27 होता है, कितना बचेगा? 2, यानी शेषफल तुम्हारा क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन ये छोटी छोटी संख्या है तो इसको आसानी से हम लोग इस तरह डिवाइड करके पता कर लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 43 गुणे 11 और बटा 9, इसको आप क्या नाम है कि आपका शेषफल बताना है। कैसे बताएंगे? गुणा कर लोगे, गुणा करने के बाद में 9 से डिवाइड करोगे। लेकिन इस तरह ना करके हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे कि उसको +1 या -1 में बनाएंगे। जैसे देखो 9 का गुणा करोगे, टेबल करोगे, 9 बचे 45 होता है। तो अगर जितनी बार टेबल करोगे अगर उससे कम हो रहेगा, जितनी बार टेबल करोगे उससे कम रहेगा तो उसका शेषफल यानी रिमाइंडर माइनस में होगा। तो 9 बचे 45, अगर ये 45 हुआ, 45 से अगर ज़्यादा होता तो शेषफल क्या होता? प्लस में होता। लेकिन 45 से कम है यानी 43 है, तो तुम्हारा शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। और ये 9 कम 9 होता है, 9 दूनी 18, 11 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 कम 9 तो 11 है ना, तो 2 क्या है? 11 9 से ज़्यादा है, तो यहाँ का शेषफल कितना होगा? रिमाइंडर 2 हो गया। और जब इसको बीच में गुणा का साइन है तो इसको आपस में गुणा कर लोगे, 4 दूना 2 दूना 4 -4। लेकिन ये बताओ कोई भी संख्या को अगर किसी भी संख्या से भाग दोगे तो कभी कोई चीज़ अगर बचेगा तो माइनस में थोड़ी ना बचेगा, हमेशा प्लस में रहेगा। मान लीजिए जैसे 40 लिखा हुआ है, 40 को अगर आप 3 से भाग दोगे तो 13 3 39 होता है, डायरेक्ट आप कर दिए, कितना बचा? 1 बचा, यानी कुछ भी बचेगा तो प्लस में ही तो बचेगा, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो अगर किसी भी संख्या का अगर रिमाइंडर बताना हो, शेषफल बताना हो, और इस तरह अगर आप सॉल्व कर रहे हो और अगर माइनस आ गया, ठीक, तो क्या करोगे? जो भाजक होता है यानी जिसे भाग देते हो उसको आप ऐड कर दोगे। तो आप 11 ऐड कर दिए तो कितना हुआ? 5। ठीक, अब इसको चाहे आपस में गुणा करके देख लो, 5 आया, अब आपस में गुणा करोगे, इधर गुणा करके देख लो, 11 क्या है? 33 हो गया, 3 कैरी 3 हुआ, और 11 चौक 44, 44 3 हो गया तुम्हारा 47। अब 47 को जब 9 से भाग दोगे तो 9 बचे 45 हो गया, 2 बचा, और फिर 45 हो गया, और फिर 3 आपने लिख दिया, 9 दूना 18, 18 हो गया। अब 23 में से 18 घटाओगे तो 5 नहीं बचेगा। अगर इस तरह भाग दोगे तो ठीक, तो इस तरह सॉल्व होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? कोई भी संख्या को माइनस और प्लस के रूप में सॉल्व करके इस तरह सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। इस तरह मान लीजिए अभी 2 ही अंक था और अगर गुणा दे देते इसमें तो क्या क्या करते? इस तरह सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा उसका रिमाइंडर पूछेगा तो जिससे भी डिवाइड करोगे तो उसमें क्या करोगे? पहले उसका टेबल करके उसके आसपास, जैसे मान लो 9 पचे 45 हुआ था तो 45 से 2 कम है तो वो लिख दिए। अभी छोटा संख्या होगा, आपस में जब गुणा करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसी तरह तो डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करते समय मान लीजिए इसको बोलते हैं जिसमें भाग दिया जाता है, ये होता है भाज, इसको भाज बोलते हैं, डिवाइडेंट इंग्लिश में कहा जाता है, डिवाइडेंट। इसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। इसको बोलते हैं कोसेंट, भागफल। जो कुछ बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या 36 लिखा हुआ है, आप इसको 5 से भाग किए तो जिससे भाग करते हो तो होगा तुम्हारा डिवाइजर। ठीक, जिसमें भाग करते हो वो तुम्हारा होगा भाज यानी डिवाइडेंट। और भाग करने के बाद में जितना बार टेबल करते हो, जैसे 5 7 35, 35 हो गया, और 35 को जब 36 में से 35 घटाओगे तो 1 बचेगा। समझ पाए? जितना बार टेबल किए वो तुम्हारा कोसेंट हो गया, भागफल हो गया, और जो बचा वो होता है तुम्हारा रिमाइंडर यानी शेषफल। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसमें केवल रिमाइंडर ही बताना रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। और इसका फार्मूला भी होता है, जिससे मान लीजिए अगर भाजक होता है, भाज बराबर भागफल, भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अगर तुमको बीच का क्वेश्चन निकालना है तो क्या करोगे, इसका और इसका आपस में गुणा कर दोगे, यानी भाजक और भागफल का गुणा कर दोगे और जो शेष बचा उसको ऐड कर दोगे। जैसे देखो, मान लो कि ये संख्या गायब है, नहीं लिखा है, ठीक, इसको हटा दो। यहाँ पर अब क्वेश्चन तुमको भाजक दिया है, भागफल दिया, शेषफल दिया है। अब तुमको यहाँ की संख्या बताना है कि किस संख्या में हम लोगों ने मतलब भाग किए थे। तो क्या करोगे, इसका गुणा कर दोगे, 5 से 35 और जो शेष बचा था उसको ऐड कर दिए तो 36 नहीं पता चल गया। तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि मतलब इस 3 में से 4 है, 4 में से 1 या 2 गायब कर देगा और फिर पूछेगा कि मतलब भाज्य बताओ या भाजक बताओ या भागफल बताओ। ठीक, तो ये बात समझ पाए, तो इसको लिख लो। देखो मान लो कोई प्रश्न दिया हुआ है 43, 47, 53 गुणे 54 गुणा 56 61 गुणे, ठीक, इसको आप 5 से डिवाइड करके इसका शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है कि कितना होगा। तो कैसे करोगे, हम लोग को पहले क्या करना है, उसको उसके 5 में से 35 का नाम सॉरी 47 दिया हुआ है तो इसको 47 को पहले डिवाइड करोगे। 5 से 5 9 45 होता है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 5 9 45, 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस 2 लिखेंगे। इसका शेषफल कितना हो गया, अब इस लिख दें यहाँ पर, नहीं तो कोई देखेगा तो जान ही नहीं पाएगा। देखो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बताना है कि इसका शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो किस तरह करोगे, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 9 45 होता है, अगर प्लस में बचेगा तो प्लस 2 शेषफल होगा, माइनस में बचेगा तो जैसे यहाँ पर अगर 43 होता तो -2 हो जाता, क्यों, क्योंकि 45 से कम रहता। तो 5 9 45 और ये 47 है तो प्लस 2 यहाँ पर शेषफल बचा। यहाँ पर देखो 11 5 55 होता है, ठीक है, और 53 है तो यहाँ पर शेषफल कितना हो गया, -2। फिर 11 5 55 होता है, यहाँ पर 54 लिखा हुआ है तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, -1 होगा। ये 56 है, 11 5 55 +1 होगा, यहाँ पर +1 बचेगा ना। और फिर 12 5 60, 61 दिया हुआ है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, +1 होगा। और ये दिया है 79, आपको इसके आसपास सोचना कि कहाँ तक टेबल जाएगा। 16 5 80 होता है, 14 5 70 होता है तो 70 वाला ज़्यादा छोटा है, और 16 5 80 यानी 1 कम है, तो 1 कम है तो इसका क्या होगा, -1। अब इसको आपस में सारा गुणा कर लो, ये प्लस है, +2 का जब -2 में करोगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, -4 का गुणा। अब ये 1 है, 1 कम 1, फिर 1 करोगे, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, तो तुम्हारा 1 हो गया। अब -4 का गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा, -4 होगा। अभी हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी संख्या को अगर ये पता करना हो कि रिमाइंडर कितना होगा तो रिमाइंडर यानी शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता। कोई चीज़ अगर बचेगा तो माइनस में कैसे बचेगा, समझ पाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग भाग करते हैं, जो डिवाइजर होता है यानी भाजक, वो उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो भाजक 5 है तो 5 इसमें ऐड कर दो। अब जब 5 ऐड करें तो क्या हो गया, तुम्हारा शेषफल 1 हो गया। समझ पाए, समझ में आया कि नहीं, तो इसको भी लिखो। सुनिए, अगला प्रश्न है 25 37 का गुणा अगर करोगे आप 57 34, फिर गुणा 53 32 को 9 से भाग देना है। 9 से भाग देने के बाद में क्या, शेषफल ही बताना है, शेषफल। इसका मतलब जब इसको आपस में गुणा करने के बाद में 9 से डिवाइड करोगे तो उसका शेषफल क्या होगा। तो इसको आपस में गुणा करोगे, बहुत सारी संख्या होगी, फिर 9 से डिवाइड करोगे, फिर पता करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या दिया हो उस संख्या को जो डिजिट है उसको आपस में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद में ये देखो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जैसे इसको ऐड करोगे, 5 और 2 7 हो गया, 7 7 14, और 14 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा, 17 हो जाएगा। 17 हो गया। अब 9 दूना 18 होता है, अब 18 के पास में 17 है तो कितना कम है, 1, तो इसका शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा, -1 हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं। अब इसी तरह इसमें भी करोगे, 4 3 7 हो गया, 7 7 14, 14 5 होता है 19। अब 9 दूना 18 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है।
ये तुम्हारा 17 था तो रिमाइंडर -1 हो गया। अभी 3 4 3 7 हो गया, 7 7 14, 14 5 19, 19 को जब 9 से डिवाइड करोगे यानी 9 दूना 18 +1 होगा, क्योंकि 18 से एक अधिक है ना, तो इसका रिमाइंडर +1 हो गया। अब इसी तरह इसको भी ऐड करोगे, 5 3 8, 8 3 11 और 11 2 13, और 9 दूनी 18 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 9 कम 9, और ये 13 आया ऐड करने के बाद में, 13 आया है। ठीक, तो कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो प्लस में 4 हो गया। अब ये गुणा का साइन लगा हुआ है ना, तो इसको आपस में गुणा कर लो, 1 का कम 1, और 1 का गुणा जब 4 में करोगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस था ना, तो यहाँ पर -4 होगा। अभी हम लोगों ने भाई शेषफल तो कभी माइनस होगा नहीं, तो क्या करोगे, जो भाजक होता है डिवाइजर उसको ऐड कर दोगे। अब 9 में से 4 घटाओगे तो क्या होगा? 5, तो तुम्हारा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या हो गया? 5। समझ में आ गया? इसको भी लिख लो। अगला क्वेश्चन है 1551 गुणे 1599, फिर गुणा का साइन है 2374, 25 01 गुणा 25 01 2676। देखो यहाँ पर दिखता है 2676, हाँ दिख रहा है। देखो 1551, 1599, 2374, 2501 और 2676, इतना दिया, संख्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 25 से भाग करने के बाद में शेषफल आपको बताना, रिमाइंडर कितना होगा। तो क्या करोगे? 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कोई भी संख्या से भाग करने के लिए कहे तो पहले ये देखा करो कि उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट में संख्या या तो 0 हो या तो 5 हो, उससे कटेगा। और 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का दो संख्या अगर 25 से कट रहा है तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। ये केवल देखना है। तो यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 01 है, यहाँ पर 74 है, यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट 99 है, यहाँ पर 51। अब क्या करोगे? 25 से डिवाइड करना चालू कर दो, पूरे में डिवाइड नहीं करना है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है, तो लास्ट में 2 डिजिट कितना है? 91 है, सॉरी 51 है। तो 25 दूना 50 होता है ना, और ये 51 लिखा है, तो कितना शेष है? 1, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1 शेषफल। यहाँ पर 99 है, तो 25 चौका होता है 100, 25 चौका 100 होता है, तो 100 एक ज़्यादा हो गया, मतलब सॉरी 25 चौका 100 होता है, यहाँ पर 99 दिया है तो एक ज़्यादा हो गया ना। तो एक ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे, यानी इसका रिमाइंडर हुआ बचा -1। ये चीज़ समझ में आया? और यहाँ पर 74 लिखा है, 25 या 75 होता है। अगर 25 या 75 होता है तो एक कम है, तो इसका रिमाइंडर होगा -1। समझ पाए? अब यहाँ पर लिखा है 01। अब इसको जब 25 से भाग दोगे तो इसको बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। हर से हमेशा अगर अंश छोटा है तो उसका शेषफल या रिमाइंडर वही होगा। यहाँ पर 2 डिजिट नहीं, एक ही केवल एक ही लिखा है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका रिमाइंडर यानी शेषफल एक ही होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि जिससे आप भाग दे रहे हो उससे अगर छोटा है ऊपर वाला, नीचे वाले से अगर ऊपर वाला छोटा है, यानी कि हर से अंश अगर छोटा है तो वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। समझ पाए? तो इसका शेषफल क्या होगा? 0 + 1। अब यहाँ पर दिया है 76। अब 76 है, 76 25 दिया 75, एक अधिक हो गया, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? +1। अब इसको आपस में गुणा कर लो, 1 1 कम 1, फिर 1 में गुणा करोगे फिर 1 होगा, यानी 1 होगा। लेकिन आपको साइन ध्यान देना है, यहाँ पर 2 बार साइन आया है ना, इस तरह देख लो। जब मान लो +1 लिखा है और +1 का गुणा करना है आपको -1 में, फिर -1 का गुणा करना है +1 में, -1 में, और फिर माइनस का +1 में गुणा करना है, और इसको भी +1 में गुणा करना है। ठीक, 2 बार अगर माइनस आया है, माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस हो गया, यानी प्लस बना लिया। अब ये भी +1 है, ये भी +1 है, सारा प्लस हो गया। ठीक, तो एक एकम क्या होगा? टोटल एक ही होगा। तो अगर एक में कई बार गुणा करो तो एक ही होगा, केवल माइनस वाला हमको देखना था, तो माइनस यहाँ प्लस बन गया। अगर 3 बार माइनस होता तो माइनस हो जाता, एक ही बार माइनस रहता तो -1 होता। समझ पाए? तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 डाल दो। मान लीजिए लिखा है 800
79,767, फिर 1305। 11 से डिवाइड करते हो, 11 से डिवाइड करने के बाद में शेषफल क्या होगा, शेषफल। ठीक, इसको सॉल्व करो, फिर शेषफल बताना है, उसी तरह सॉल्व करना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े थे हम लोग, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट सम करने के बाद में फिर माइनस कर दो आपस में, माइनस करने के बाद में तो 0 बचे या तो 11 बचे। तो जैसे क्या है यहाँ पर 5 9 9 5 क्या हो गया 14 हुआ, 14 में से अब फिर ये वाला 7 घटाओगे तो 7 ही तो बचेगा। लेकिन अल्टरनेट सम पहले फिर से समझ लो 11 का, देखो इधर देखो 5 7 9 है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट सब, यानी इसको आपस में ऐड कर दो, और इसको और कोई संख्या दे रहा था तो उसके साथ ऐड करते, तो और कोई संख्या दिया नहीं है, केवल 7 ही है, 3 ही संख्या है ना, तो 9 5 तुम्हारा 14 हो गया, और 14 में से जब 7 घटाओगे तो क्या बचेगा 7। तो 11 से छोटा है ना, 7 11 से छोटा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 7 ही हो जाएगा। ये बात समझ पाए। इसी तरह इसमें भी नियम लगाओ, 7 6 7 लिखा हुआ है अल्टरनेट सम, यानी 7 7 14 हो गया, 14 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 8, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो गया 8 हो गया। इसी तरह एक 1305 दिया हुआ है। इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। अल्टरनेट सम करना है आपको, यानी इसको आपस में ऐड कर दोगे, इसको आपस में ऐड कर दो। यहाँ पर 3 ही अंक था तो केवल 6 लिखते थे, कोई और अंक होता तो उसको ऐड करते ना आपस में। तो 1 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा 1 हो गया, और 3 में 5 ऐड करोगे तो क्या हो गया 8 हो गया। अब इसका अंतर बताना है, ये इस अंतर का मतलब होगा कि दोनों के बीच में गैप कितना है वो बताना है, ना कि 1 में से 8 घटाना है। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 तो 11 से छोटा है तो इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया 7 हो गया। समझ पाइए बात। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब करना है गुणा का साइन है तो आपस में गुणा कर दो, 8 7 56 हो गया, और ये 7 है तो उसको भी लिख दो, लिख दिया। ये बात समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अब 11 से डिवाइड करना है तो 11 5 55 होता है, एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा है तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया। अब 1 में जब 7 गुणा करोगे तो 7 ही तो होगा। अब ये 11 से छोटा है कि बड़ा, तो ये तुम्हारा शेषफल हो गया। समझ पाए। केवल डिविजिबिलिटी रूल देखो, उसके बाद में इसको इस तरह तोड़ने की कोशिश क्या करो, बस उसका रिमाइंडर यानी शेषफल पता चल जाएगा। अब उस तरह है कि इसको आपस में गुणा करो फिर 11 से भाग करोगी तो कई पेज ले लेगा, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी ना किया जाता। इस तरह के प्रश्न में भी हम लोग को क्या बताना है, शेषफल बताना है। ठीक, कोई भी संख्या अगर दिया हो, देखो मान लीजिए 132 दिया हो, 132 को अगर 100 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा 132 से जब 100 से भाग देते हो तो लास्ट का दो डिजिट लिखा रहेगा, वही शेषफल हो जाएगा। 132 है, यहीं पर देखो 132 लिखा हुआ है ये। अब 132 को जब आप 100 से भाग करोगे तो 100 कम 100 हो गया कि नहीं हुआ, केवल 32 बचा। इसी तरह कोई भी संख्या को जब आप 100 से भाग दोगे तो लास्ट में क्या बचेगा 32 ही बचेगा। सॉरी 32 नहीं, 2 डिजिट में कुछ भी बचेगा, 2 डिजिट में, यानी 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो सकता है इसका शेषफल। ठीक, मान लो 100 से भाग करोगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 76 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इसको जब भाग करोगे तो 53 बचेगा, इसको भाग करोगे तो 73 बचेगा। लेकिन जब इस तरह करोगे तो यहाँ पर 73 बचेगा, 73 लिखोगे, फिर 53 लिखोगे, और फिर 3 लिखोगे, फिर 76 लिखोगे। ठीक, इस तरह फिर आपस में गुणा करोगे तो ये भी काफ़ी गुणा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम काट करके छोटा कर देंगे। अगर इसको आप 4 से कट कर दो, 4 से कट करोगे तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे कट करके छोटा कर देंगे। 4 से अगर कट करोगे तो 25 हो गया, यहाँ 25 बचा। अब कोई भी संख्या देखो जो 4 से कट रहा हो, 4 से यही हो सकता है कटे, 4 3 12 हुआ, ये 15 तो कितना शेष बचा 3, ये हो गया 37, 4 9 36 हो गया, 1 बचा, ये हो गया 16 हो गया, और 4 चौक 16। समझ पाए। अब यहाँ पर क्या बचा 394 है, 394 बचा हुआ है, ये वाला हमने 4 से कट कर दिया है। ठीक, अब जिससे कट किए हो उसको एक साइड में लिख लो, हमने 4 से कट किया था, 4 से डिवाइड किए हैं ना इन दोनों को आपस में। अब यहाँ पर क्या बचा, अब 100 से ना भाग करके आप 25 से भाग करोगे,
क्योंकि ऊपर नीचे दोनों हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब 25 से भाग करोगे तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 25 से। तो ये 73 लिखा हुआ है, तो 25 से 75 होता है। कितना शेष बचेगा? -2, क्योंकि 75 से 2 कम है तो इसका शेषफल हो गया -2 रिमाइंडर। 25 दूना 50 होता है, कितना ज़्यादा है? 3, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या 03 लिखा है ना, 03 को जब आप 25 से भाग करोगे तो 25 से छोटा है 3 है, तो ये तुम्हारा रिमाइंडर हो गया, तो ये हो गया +3। अब ये लिखा है 94, इसको नहीं ध्यान देना है क्योंकि हम लोगों ने 4 से कट कर दिया है। 94 ध्यान, 94 है, 394, 25 100 का 100 होता है, 100 से कितना कम है? 6, तो ये -6 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अब आपस में सब गुणा कर दो, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 का गुणा किस में करना है? -6, ये भी माइनस में होगा। ये बात समझ में आया? और 18 छक कितना होता है? 18 छक का 108, 108 हो गया। और 108 ये समझ में आया? 108। अब 108 को जब आप 25 से भाग दोगे तो कितना होगा? अब इन दोनों को जब गुणा किया तो 18 छक्का, इन दोनों को जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो 18 छक्का हो गया 108। अभी माइनस में, ये भी माइनस है तो प्लस में हो गया। अब फिर इसको जब 25 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 25 चौका 100 होता है, केवल 8 बचेगा। तो हम लोगों ने 25 से भाग करके पता किया कि इसका रिमाइंडर 8 होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताना था? 100 से। तो हम लोगों ने जिससे कट डिवाइड किए थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 32। यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर शेषफल क्या हो गया? 32। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो पहले फिर से समझो। ये 100 लिखा हुआ था, ठीक है, 100 से डिवाइड करना था। तो इस चीज़ को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो काफ़ी लंबा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि 4 से डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे 4 से कट कर दिया। 4 से कट किए तो 394 हो गया, और इसको कट करें तो 25 हो गया। अब हम लोगों ने 25 से डिवाइड करने के बाद में, 25 से जब डिवाइड किए उसके बाद में तुम्हारा 8 रिमाइंडर आया है, ठीक है। लेकिन हम लोग को सवाल में क्या बताना था? क्वेश्चन में 100 से। तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको लास्ट में कभी कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर उसको आप जिससे डिवाइड करोगे, कट करोगे, और कट करने के बाद में जब लास्ट का जब वो रिमाइंडर आएगा तो जिससे आप डिवाइड करोगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में तब उसका जो क्वेश्चन रहेगा उसका वास्तविक रिमाइंडर पता चलेगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का क्या होगा शेषफल? 32। इसको भी लिख लीजिए।